सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो हमने इससे पहले थ्योरम देख ली थी, बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। ठीक है ना, उसका अपोजिट क्या बोल रहा था। तो बात करें यहाँ पर, इसे हमने बीपीटी थ्योरम क्या थी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हाँ जी, तो हमारे पास कोई ट्रायंगल है और यहाँ मैंने इसके पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ कर दी है। इसकी एक साइड के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज ये मैं ले रही हूँ ए बी सी। इसको, इस पॉइंट को मैं ले रही हूँ जहां पर ये कट कर रही है डी, और यहाँ पर जहां इंटरसेक्ट कर रही है इसको ई ले लिया। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो क्या कहते हैं किसी एक साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने डी लाइन ड्रॉ की है पैरेलल किसके, बीसी के, और ये डी लाइन इंटरसेक्ट करी है एसी को डी पे, और ए बी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो साइड्स हैं इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगे। तो मतलब क्या बोला था कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और कोई एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है जो किसी एक साइड के पैरेलल है, तो जो बाकी दो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ मतलब ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी। बीपीटी था ये, बाय बीपीटी, बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये छोटा वाला जो हिस्सा है और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। मतलब इस वाले इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। या मिल सकती है ये छोटा वाला सेगमेंट और ये बड़ा वाला सेगमेंट, और ये वाला छोटा वाला सेगमेंट और ये बड़ा वाला सेगमेंट, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एसी। या तो इसका ये भी कर सकते हैं कि ये छोटा वाला सेगमेंट और ये बड़े वाले सेगमेंट का रेशियो, और ये वाले छोटे वाले सेगमेंट और ये बड़े वाले सेगमेंट का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर ईबी अपॉन ए बी, ईबी अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी अपॉन एडी, डीसी अपॉन एसी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कि अगर हमें एक ट्रायंगल है और कोई लाइन सेगमेंट जैसे हमने ड्रॉ किया डीई पैरेलल है किसी एक साइड के, तो बाकी दो साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो मतलब ये वाला रेशियो इसके, इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो क्या हो सकता है, या छोटे वाले और बड़े वाले का रेशियो इस छोटे वाले और बड़े वाले का रेशियो क्या हो सकता है, या ये वाला छोटा वाला और ये बड़े वाले का रेशियो और ये छोटा वाला इस बड़े वाले के रेशियो का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमने लिख लिया यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। और बीपीटी का कन्वर्स क्या बोलते हैं कि अगर क्या कहते हैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी हमने किसी भी एक साइड के पैरेलल, ठीक है, तो और दो साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी मेरी साइड के। ठीक है, ये कन्वर्स था बीपीटी का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम को। हाँ जी, तो फर्स्ट सम है हमारा इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल बीसी फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। तो क्या बोल रहे हैं, जो फिगर हमें फर्स्ट दिया है फिगर और ये सेकंड फिगर दे रखा है, इन दोनों में डीई पैरेलल है बीसी के। तो हमें क्या बोले हैं, डीई पैरेलल है बीसी के, और हमें ईसी की लेंथ पता करनी है फर्स्ट वाले फिगर में, और एडी की लेंथ पता करनी है हमें सेकंड वाले फिगर में। ठीक है, तो चलिए पहले वाले फिगर की बात करते हैं। तो हमें ये ट्रायंगल दे रखा है और डीई पैरेलल बीसी है। अगर ये दोनों साइड्स, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो इन साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन हमें, डीई पैरेलल बीसी, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ए ई अपॉन ईसी। तो एडी और डीबी कितना दिया, एडी 1.5 है, डीबी हमारा 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए कितना हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, ईसी हमें पता करना है। सो इट्स 1 सेंटीमीटर और ईसी तो हमें पता ही करना है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल होकर कितना आएगा 15, और नीचे आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ईसी इंटू 1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 हो जाएगा। सो ईसी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी हमें डीई पैरेलल है बीसी के, तो मतलब
इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल हो जाएगा, मतलब एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन ईसी के, और सबका लेंथ हमें गिवन है, एडी की लेंथ पता करनी है। तो चलिए करते हैं इसको। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एडी अपॉन डीबी हमें गिवन है, क्या गिवन है, हाँ जी, डीई पैरेलल है डीसी के, ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो एडी हमें पता करना है, डीबी हमें कितना गिवन है, डीबी हमें गिवन है 7.2, सो इट्स 7.2 सेंटीमीटर। ए गिवन है 1.8, ईसी गिवन है 1.4 5.4 1.8 सेंटीमीटर 5.4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और इसे कैंसिल करके 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एडी की वैल्यू निकालनी है, तो एडी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाय 3, तो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये दोनों सम हो गए हमारे। तो कुछ नहीं, हमने बीपीटी लगाया है, यहाँ पे लिख रहे हैं बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हमें यहाँ पर क्या था, ये डी पैरेलल है बीसी के, तो ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो हमें तीन सेगमेंट का दे रखा था, तीन लेंथ का पता था हमें वैल्यू, एक लेंथ की नहीं पता थी, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पर भी हमें एडी की लेंथ नहीं पता थी, बाकी डीबी एई और ईसी की लेंथ पता थी, तो बस कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. तो हमें क्या गिवन है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। E and F are the points on the side PQ and PR of triangle PQR. तो हम triangle PQR लिख सकते हैं PQR। जो बात कर रहे हैं, E है PQ के ऊपर पॉइंट और F है PR के ऊपर, तो E ये क्या जाएगा F। बोले अब हमें बताना है कि EF पैरेलल है QR के कि नहीं। तो ये जो EF लाइन है ये QR के पैरेलल है कि नहीं है, ये हमें बताना है। एक मिनट, सो इसको हम लेते हैं E और ये क्या पॉइंट है F। तो हर एक केस के लिए पहला केस पढ़ते हैं। तो हमें गिवन है PE की लेंथ 3.9 है, ठीक है, क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। PE 3.9 है, ठीक है। EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 एंड FR है 2.4। तो हमें इस सारे सेगमेंट का लेंथ दे रखा है। तो हम देखते हैं अगर रेशियो इक्वल आ गया, जैसे हमें पता है कि अगर ये पैरेलल है इसके, तो रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसी का कन्वर्स क्या होता है कि अगर रेशियोज इक्वल है तो ये साइड इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो इक्वल प्रूव करेंगे। अगर रेशियो इक्वल आ रही है तो मतलब क्या कहते हैं, ये पैरेलल हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, P अपॉन EQ वैल्यू निकाल लेते पहले। P कितना है 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। PF और FR की वैल्यू निकालते हैं, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, सो 3.6 अपॉन 2.4, 3.6 अपॉन 2.4 सेंटीमीटर। ये आएगा 2 और ये आएगा 3, कैंसिल करके सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो आएगा 1.3। ये हम सकते 13/10, कर सकते 13/10। तो रेशियोज इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं EF पैरेलल
क्यू आर के नहीं होगा। सिंस P upon EQ does not is equal to PF upon FR, therefore EF is not parallel to QR। ठीक है, ये हमने रेशियोज निकाल के देखी, रेशियो इक्वल नहीं आ रही है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसके पैरेलल नहीं है। सेकंड केस देते हैं। तो सेकंड केस में क्या लेंथ दे रखी है हमें, तो सेकंड में हमें दे रखा है क्या क्या गिवन है, PE 4 है, QE 4.5 है, ठीक है, PF 8 है, RF 9 है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर से। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ वैल्यू निकालते हैं। सो PE हमारे पास कितना है 4, EQ कितना है 4.5, सो इट्स 4 अपॉन 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, सो PF की वैल्यू 8, FR की कितनी है 9, सो इट्स 8 अपॉन 9। यहाँ पर मैं पॉइंट डाउन दो कितना जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 अपॉन 40 हो जाएगा, 40 अपॉन 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 अपॉन 9, तो पहले से 8 अपॉन 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियोज इक्वल हैं, सिंस PF अपॉन FR नहीं, P अपॉन EQ is equal to PF upon FR, therefore EQ क्या होगा, EF पैरेलल हो जाएगा QR के, EF is parallel to QR by converse of DPT। तो हम इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाला रेशियो, इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल आ रहा है। अगर रेशियो इक्वल है तो ये साइड इसकी क्या आ जाएगी पैरेलल। ठीक है, थर्ड हमें दे रखा है, थर्ड की वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। सो तो हमें गिवन है PQ, PQ की वैल्यू गिवन है, PR की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये पूरा लेंथ का वैल्यू गिवन है, ये पूरे लेंथ का वैल्यू गिवन है। PE हमें कितना दिया है 0.18, PF हमें कितना दिया है 0.36। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या PE अपॉन PQ, PF अपॉन PR की इक्वल कर दें। ठीक है, इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको ये वाला लेंथ पता है और ये पूरा लेंथ पता है, तो इस पूरे लेंथ में से अगर आप ये वाला लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला लेंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, तो हमें लिखेंगे PE अपॉन PQ, PE अपॉन PQ, लेंथ देख लेते कितना गिवन है। PE हमारे पास है 0.18 एंड PQ है 1.28, 0.18 1.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ PF अपॉन PR, PF अपॉन PR, PF अपॉन PR, PF कितना गिवन है हमें 0.36 एंड PR है 2.56, 0.36 2.56 सेंटीमीटर। तो फिर आंसर करते हैं, देखते हैं। तो 64, इसको भी कैंसिल करते हैं। तो
128 सो रेशियोस इक्वल है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा सिंस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, therefore EF पैरेलल हो गया QR के, EF पैरेलल टू QR by converse of PPT. So next सिंपल चलते हैं हम। In figure 6.18 ये हमें फिगर दे रखा है। If LM parallel to CB के, LM is parallel to CB and LN parallel to CD, LN parallel है CD के, prove that AM हमें प्रूव करना है AM upon AB, ठीक है, AM upon AB is equal to AN upon AD, तो हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या गया पहले वो देखते हैं। हमें गिवन है LM और CB, तो LM और CB कौन से ट्रायंगल के बीच में आ रहे हैं पहले वो देखेंगे, LM एंड CB, ठीक है, ये बड़ी वाली साइड है, इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो हम इसके इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल है CB के, ठीक है, ये हमें गिवन है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल है CB के, ये हमें गिवन है। Therefore, अगर LM इसके पैरेलल है तो AM अपन AB, देखो हमें बड़ी वाली एक छोटी साइड का रेशियो बड़ी वाली से दे रखा है, तो हम ऐसे लेके चलेंगे AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, यहाँ हम लिख लेंगे इसको, तो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC बाय BPT। दूसरा में क्या गिवन है, इन ट्रायंगल, ये वाला देखते हैं हमें, और क्या गिवन है, LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के, तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो LN एंड CD, तो ये वाला CD वाली साइड को हम इसको लेके जाएंगे, तो ये दोनों ही जो सेगमेंट आ रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हैं, कौन से ट्रायंगल में आ रही है, इन ट्रायंगल ADC, सो इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल है, LN is parallel to CD, तो यहाँ फिर से लिखेंगे AN अपॉन AD, AN अपॉन AD is equal to AL अपॉन AC, AL अपॉन AC बाय BPT, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि AL अपॉन AC इसके भी इक्वल है, AL अपॉन AC इसके भी इक्वल है, तो ये वाली चीज जो है ये AL अपॉन AC की इक्वल है, ये भी AL अपॉन AC की इक्वल है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या देंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो इसको 2 ले लेते हैं, so from 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get AM upon AB, AM upon AB is equal to AN upon AD, AN upon AD, ये हमें प्रूव करना था, so hence proved। से क्वेश्चन था, हमें दिया था LM पैरेलल है CB के, तो हमने LM ये वाले ट्रायंगल में बात करें, अगर ये वाले ट्रायंगल की, तो LM अगर CB के पैरेलल है तो इनके साइड का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल, मतलब AL अपॉन AC, AM अपॉन AB। अब की हम छोटी छोटी साइड का रेशियो क्यों नहीं ले रहे कि AM अपॉन MB कर लें, क्योंकि हमें प्रूव ही करना है
AM upon AB। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हमें कैसे लेने हैं AM upon AB AL upon AC के इक्वल होगा। सिमिलरली हमें क्या दिया था इस वाले ट्रायंगल में LN पैरेलल है CD की, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इनका साइड का रेशियो क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ AN upon AD किसके इक्वल होगा AL upon AC के। फिर हमने यहाँ से देख लिया कि ये वाला रेशियो भी AL upon AC के इक्वल है, ये वाला रेशियो भी AL upon AC के इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल AC क्या गिवन है DE पैरेलल है AC के। ठीक है, DE AC के पैरेलल है तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगी, इसमें दोनों साइड सारे। नेक्स्ट एंड DF पैरेलल AE DF AE के पैरेलल है तो बड़ी बड़ी एंगल से लेके जाऊंगी, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। प्रूव दैट DF अपॉन FE DF अपॉन FE ठीक है किसके इक्वल है DE अपॉन EC के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हमें छोटे छोटे सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं BF अपॉन FE की बात करूँ तो ये किसमें आ रहे हैं इस ट्रायंगल में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला साइड मुझे इसके पैरेलल दे रखा था, देखिए ये वाला साइड इसके पैरेलल दे रखा है, तो BF अपॉन FE मतलब ये वाला छोटा वाला सेगमेंट और ये वाला छोटा वाला सेगमेंट इनका रेशियो दे रखा है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABE in triangle ABE in triangle ABE हमें क्या गिवन है ABE के अंदर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इस ट्रायंगल के अंदर हमें गिवन है कि जो हमारा DF है वो AE के पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE। गिवन क्या है DF इज पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore BD अपॉन DA BD अपॉन DA DA equal to BF upon FE। इस तरह से हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं तो दूसरा ट्रायंगल में बड़ा वाला है, तो इसमें हमें क्या गिवन है DF पैरेलल A DE पैरेलल AC DE जो हमारा DE है ये वाला साइड ये किसके पैरेलल है AC के पैरेलल है। कौन सी ट्रायंगल ली हमने ये वाली ABC। तो इसमें क्या गिवन है हमें DE जो हमारा साइड है वो किसके पैरेलल है AC के पैरेलल है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल हमारा AC के, DE इज पैरेलल टू AC। अगर DE और AC पैरेलल हैं तो हम ये लिख सकते हैं देखो BD अपॉन DA BD अपॉन DA किसके इक्वल हो जाएगा BE अपॉन EC BE अपॉन EC बाय BPT। हाँ जी, तो यहाँ बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या गिवन था DE AC पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इनका साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इस साइड में कौन है BD और DA, इधर कौन आ रहा है BE एंड EC। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है तब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है BD अपॉन DA इसके भी इक्वल है BD अपॉन DA इसके भी इक्वल है, या बोल सकते हैं ये वाला रेशियो इसके इक्वल है और ये वाला रेशियो भी इसी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कर देंगे इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, सो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get BF upon FE BF upon FE is equal to BE upon EC। ठीक है, hence proved। So next question, in the figure 6.20
ये फिगर हमें दे रखा है 6.20। DE पैरेलल है OQ के, सो DE इज पैरेलल टू OQ। तो देख लेते हैं DE ये है, OQ ये है, इसको मैच करके ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ओके, और कौन सा DF पैरेलल OR, DF OR के पैरेलल है, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है। शो दैट EF पैरेलल QR है, तो हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। EF ये है, QR ये है, तो हमें ये दोनों पैरेलल प्रूव करने हैं। तो चलिए करते हैं, जो हमें गिवन है पहले हम इसको यूज करेंगे। तो हमें गिवन क्या है कि DE पैरेलल है OQ के, तो पहले इसको यूज करते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल कौन से बनेंगे, POQ, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ so in triangle POQ DE parallel है OQ के, DE is parallel to OQ, so DE parallel to OQ ये हमें गिवन है। अगर ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनका साइड का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल बाय बीपीटी। तो हम याद सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO बाय CPCT, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, DE पैरेलल है इसके, अगर ये पैरेलल है इस ट्रायंगल में, ठीक है, तो अगर ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला रेशियो इस वाले साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, मतलब PE अपॉन EQ PD अपॉन DO के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमें गिवन है DF और OR पैरेलल, DF एंड OR पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं लिख सकती हूँ PD अपॉन DO PF अपॉन FR के इक्वल हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं। सो इन ट्रायंगल POR, in triangle POR DF is parallel to OR, DF parallel to OR ये हमें गिवन है। Therefore PF upon FR, PF upon FR is equal to PD upon DO। इसको हम सेकंड ऐड कर लेते हैं, इसको फर्स्ट। हाँ जी, तो हम देख रहे हैं ये वाला साइड का रेशियो भी इसके इक्वल है, ये वाला रेशियो भी इस वाले के रेशियो के इक्वल है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या देंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get, on comparing 1 and 2 we get PE upon EQ, PE upon EQ is equal to PF upon FR, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिल गया है कि PE upon EQ PF upon FR के इक्वल है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल PQR, अगर मैं बोलूं PE upon EQ PF upon FR के इक्वल है, मतलब साइड का रेशियो इक्वल है, देयरफॉर ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा, देयरफॉर EF किसके पैरेलल होगा, QR के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हो सकता है ना कि बीपीटी क्या बोलते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल था, हाँ जी, ये ट्रायंगल है, अगर साइड पैरेलल है, कोई एक लाइन पैरेलल है किसी एक साइड के, तो बाकी जो साइड्स का रेशियो क्या देता है, इक्वल। बीपीटी का अपोजिट क्या बोलते हैं, कन्वर्स क्या बोलते हैं, तो वो बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है और साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है, तो लाइन क्या देगी, तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR PE upon EQ is equal to PF upon FR। अब यहाँ पर सिंस साइड रेशियोज आर इक्वल, therefore जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा QR के, EF पैरेलल टू QR by converse of PPT, by converse
ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं। हाँ जी। So in figure 6.21, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel है PQ के, AC parallel है PR के, and show that BC parallel है QR के। तो मैं क्या गिवन है, एक इन फिगर 6.1 A, B, C are points on OP। OP पे A है, OQ पे B है, and OC पे C पॉइंट है, ठीक है। ओके, सच दैट AB पैरेलल है PQ पे। हमें क्या गिवन है, AB पैरेलल है PQ के, तो मैं इसको मैच करा के ये ट्रायंगल बन जाएंगे हमारी। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में अगर AB इसके पैरेलल है तो ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है AC पैरेलल है PR के, ये भी लिख देते हैं। इन ट्रायंगल OPR AC पैरेलल है PR के, ठीक है। अगर OC पैरेलल है PR के तो हम बोल सकते हैं OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इसको इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है हमें, शो दैट BC इज इक्वल टू Q, BC पैरेलल है QR के, तो BC पैरेलल प्रूव करना है QR के, तो मतलब ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल और ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब इनका रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो ये इसकी क्या हो जाएगा, पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो अभी हमें जो गिवन है वो कहते हैं इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं ट्रायंगल को OPQ को, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हमें क्या गिवन है, AB पैरेलल है PQ के, ठीक है। लिखते हैं इसको, इन ट्रायंगल OPQ, जी, इन ट्रायंगल OPQ क्या पैरेलल था, AB is parallel to PQ, so AB पैरेलल टू PQ ये हमें गिवन है। Oh shit. OB क्या था, हाँ जी, इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल है PQ की, ये हमें गिवन था, यहाँ लिख देते हैं ये गिवन है हमें, ठीक है। अगर ये गिवन तो इनका साइड का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ बाय CPCT, बाय CPCT, जब भी आप CPCT कह रहे हो, बाय BPT, बाय BPT, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा कौन सा ट्रायंगल है, नेक्स्ट में गिवन है AC पैरेलल PR के हैं, AC इज पैरेलल टू PR, तो इसको मिटा देंगे, AC पैरेलल PR के हैं, सो AC और PR पैरेलल हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये है AC और ये है PR, ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रायंगल इनसे कौन सी बन रही है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, हाँ जी। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OPR AC पैरेलल है PR के, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR AC पैरेलल PR के हैं, AC इज पैरेलल टू PR, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इनका साइड का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कौन सी साइड का जाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं OA अपॉन AP, सो OA अपॉन AP इसके इक्वल हो जाएगा OC अपॉन CR के, OC अपॉन CR बाय BPT, PT। यहाँ पर भी हम देख ले रहे हैं क्या है, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला रेशियो एक दूसरे के जगह इक्वल, मतलब OA अपॉन AP OC अपॉन CR के इक्वल हो जाएगा, हाँ जी। तो यहाँ पर इसको हम सेकंड मान लेंगे। तो जब आपको पता नहीं चले तो आपको जो गिवन है पहले उसको लिख लिया करो, ठीक है, और उससे जो जो चीजें बन रही है वो कर लिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें क्या गिवन था कि हमें AB और PQ पैरेलल दिया था, तो हमने देख लिया यहाँ से ट्रायंगल कौन सी बन रही है और कौन सा रेशियो इक्वल आ रहा है।
फिर हमें गिवन था एसी और पीआर, यहाँ हमने देख लिया एसी एंड पीआर पैरेलल दे रखा है, कौन सी ट्रायंगल बन रही है और कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है वो हमने लिख लिया। अब क्या है, अब यहाँ हम देखेंगे जो OA अपॉन AP है उसकी इक्वल ये वाली रेशियो भी है, OA अपॉन AP के ये वाली रेशियो भी इक्वल है, तो ये वाला रेशियो क्या जगह आपस में इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get, on comparing 1 and 2 1 and 2 we get यहां से हमें क्या मिलेगा लिख लेते हैं OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है। तो हमें अब क्या मिला है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो उससे हमारा आंसर भी बन जाएगा, इसको रेस कर लेते हैं। तो हमें OB अपॉन OQ, OB अपॉन OQ मतलब ये वाला OQ लिखा है यहाँ पर, BQ OB अपॉन BQ OC अपॉन CR के इक्वल मिल गया, OC अपॉन CR के, यहाँ OC है ये और CR मतलब ये वाला रेशियो, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल मिल गया है। तो अब मैं ये ट्रायंगल की बात कर लूं, अगर साइड रेशियो इक्वल है तो BC पैरेलल हो जाएगा QR के बाय कन्वर्स ऑफ VPT, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल OQR OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये हम प्रूव करके आए अभी ऊपर, प्रूव्ड अबव। Therefore, BC is parallel to QR. Therefore, BC parallel to QR by converse of PPT. ये शो करना था तो हैंस शोन। So next question. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन, तो हमें क्या दे रखा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अ लाइन रूट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड, दूसरे साइड के पैरेलल ड्रॉ करिए और थर्ड साइड को बाइसेक्ट करिए, हमें प्रूव करना है कि इसको बाइसेक्ट करा, ये जो लाइन गया है ना इसके पैरेलल तो हमें दे रखा है पर इसको बाइसेक्ट करे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो रुकिए हम डायग्राम बना ले पहले। यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छा बन गया, ठीक है। हम यहाँ ट्रायंगल ले A B C और यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, D E D एंड E। तो हमने क्या बोला है, अब क्वेश्चन समझिए ध्यान से, कहने थ्योरम 6.1 का यूज करना है, मतलब बीपीटी का यूज करना है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है, और ड्रॉ कर रहे हैं दूसरी साइड के पैरेलल, तो पैरेलल तो इसी साइड को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बाइसेक्ट करिए थर्ड साइड को, मतलब इस साइड को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑन ए बी एंड डीई जो हमारा है पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है, डीसी के,
ये हमें गिवन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, डी मिड पॉइंट है, ठीक है, और जो हमारा डीई पैरेलल है वो बीसी के पैरेलल है, डीई जो लाइन है बीसी के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए इज इक्वल टू एसी, ए ई इज इक्वल टू एसी। हमें प्रूव करना है जो डी बाइसेक्ट कर रहा है, डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब कि जो डी लाइन गई है इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो बीपीटी का यूज करना है हमें। तो हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, और अगर एक लाइन आपको दे रखी है जो कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो मतलब उनका साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो हमें ट्रायंगल ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी की गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। अगर ये इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, ए अपॉन ईसी के, ए ई अपॉन ईसी के बाय बीपीटी, बीपीटी। अच्छा यहाँ एक चीज लिख रहे हैं एडी और डीबी इक्वल होंगे, एडी और डीबी इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है ना, तो एडी और डीबी क्या है, बराबर। मतलब अगर मैं एडी अपॉन डीबी लिखूं किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ मैं एडी अपॉन डीबी की जगह क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी। तो ए अपॉन ईसी 1 के इक्वल है, तो ईसी इधर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ईसी इज इक्वल टू एसी हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए एक बार बता देते हैं बाहर से। तो हमें गिवन था कि एक ट्रायंगल है, उसमें से उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, एक साइड के पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन है तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी। मतलब ए, अगर मैं यहाँ पर बना लूँ एक ट्रायंगल एबीसी, डी मिड पॉइंट ले लूँ एबी पे, डी से मैं एक लाइन बना रही हूँ जो कि पैरेलल है बीसी के, डीई जो पैरेलल है बीसी के, तो मुझे प्रूव करना है कि जो ये डीई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एसी को, तो ए अपॉन ए इक्वल टू ईसी प्रूव करना है हमें बाइसेक्ट करने के लिए। तो हमने क्या लिया कि डी मिड पॉइंट है, अगर डी मिड पॉइंट है तो मतलब ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल है, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये वाला 2 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन 2 कितना होगा, कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है कि जो एडी हमारा है वो डीबी के इक्वल है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है अगर, तो एडी अपॉन डीबी, ये डीबी इधर आ जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर डी पैरेलल है बीसी के तो इनका साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो एडी अपॉन डीबी की जगह तो हम 1 पुट कर देंगे, ए अपॉन ईसी को ऐसे रहने दिया, ये ईसी डिनोमिनेटर में जाकर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ईसी इक्वल टू ए हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो हमें ये प्रूव करना है, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमारा ट्रायंगल है, हाँ जी, ए बी सी, सी, यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, डी ई। तो हमें गिवन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, एक लाइन है ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट को, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल लिया, उसकी दो साइड मैंने ए बी और ए सी को कंसीडर किया। अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि उसके मिड पॉइंट से निकल रही है, तो ए बी का मिड पॉइंट हमने डी ले लिया, ए सी का मिड पॉइंट हमने ई ले लिया, ठीक है। तो डी और ई मिड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो पैरेलल है थर्ड साइड की, ठीक है, ओके। तो हमें पैरेलल प्रूव करना है, अब क्या प्रूव पैरेलल करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें और प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल बीसी के प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है हमें वो लिख लेते हैं। सो गिवन है ट्रायंगल एबीसी, डी एंड ई मिड पॉइंट्स
on side AB and AC। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, तो अब प्रूव करते हैं इसको। तो प्रूफ, तो हमें ये तो पता है AD अपॉन इन ट्रायंगल ABC, यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और AE अपॉन EC किसके इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, रीजन क्या है, D is midpoint on AB, on AB and E is midpoint on BC, on AC। तो ये 1, इसको 1 लेट कर लेते हैं, इसको 2 लेट कर लेते हैं। So from 1 and 2 we get, on comparing 1 and 2 we get AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC। अब साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये क्या जाएगा, जो हमारा DE है पैरेलल है किसके, BC के, बाय कन्वर्स ऑफ PPT, बाय कन्वर्स ऑफ PPT। हाँ जी, तो क्या देखा है हमें, कि हमें बोला था कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी दो साइड को उसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, एक लाइन है उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो मैंने मान लिया AB है, उस पे मिड पॉइंट D है, AC है, उस पे मिड पॉइंट E है, तो उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है एक लाइन, वो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो मतलब D पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है। बाकी हमें गिवन है, तो हमें गिवन क्या है, D मिड पॉइंट है AB पे, E मिड पॉइंट है AC पे। ठीक है, तो अगर D मिड पॉइंट है तो ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल होगा, मतलब AD अपॉन DB इसके इक्वल होगा, दोनों इक्वल है तो दोनों कट जाएंगे, तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से E मिड पॉइंट है AC पे, तो AE अपॉन EC इक्वल होंगे, तो AE और EC दोनों बराबर हैं, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला भी, ये वाला जो रेशियो है ये भी 1 के इक्वल है, ये रेशियो भी 1 के इक्वल है। अगर दोनों ही 1 के इक्वल है तो ये मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो अगर आपस में इक्वल है, तो अगर हम देखिए एक ट्रायंगल है उसमें साइड रेशियो इक्वल है, मतलब AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है, तो BPT का कन्वर्स क्या बोलते हैं, अगर साइड रेशियो इक्वल है तो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया, ये वाला भी। तो मतलब ये जो लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है वो क्या होगी, कि थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोले ABCD is a trapezium in which AB parallel है DC के and its diagonal intersect each other at O, show that AO upon BO is equal to CO upon DO। तो देखते हैं, हाँ जी, तो हमें क्या है, ABCD ट्रेपेजियम दे रखा है, तो लिख लेते हैं ABCD ट्रेपेजियम A B
सी डी ट्रेपीजियम है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और गिवन क्या है हमें कि ए बी पैरेलल डी सी के हैं। तो गिवन ए बी पैरेलल डी सी में गिवन है एंड दिस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है। हाँ जी, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, ओ पॉइंट है। शो दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन BO टू शो AO upon BO is equal to CO upon DO, CO upon DO। तो इसको हम थोड़ा सा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO बन जाएगा। हमने इनकी पोजीशन क्या कर दिया, इंटरचेंज। इसको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया, इसको हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें AO और CO, AO और CO, ठीक है, और BO और DO, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, अगर बात तो A और CO इस ट्रायंगल में आ रहा है और BO और DO ये वाला ट्रायंगल। अब बोल सकते हैं ये वाली ट्रायंगल भी तो जा रही है ना, और या तो फिर हम इसको भी ये वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे, मतलब एक साइड हम कॉमन लेके चलेंगे ना। जैसे अगर मैं बात करूं AO अपॉन CO, AO और CO जो मैंने लिया तो ये वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, तो ये वाली साइड तो आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, ठीक है, ये वाली भी है लेकिन इसको छोड़ दो भी। BO अपॉन DO, सो BO और DO में भी ये वाली साइड तो आ ही रही है, ये वाली साइड आ रही है, तो दोनों में AD साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो अब यहाँ पर हम थोड़े से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ, हम ईओ को पैरेलल ड्रॉ कर देंगे AB के, ड्रॉ ईओ पैरेलल टू AB। अगर हम ईओ लाइन पैरेलल बनाकर ड्रॉ कर दें AB के, तो देखिए जरा, इसको हम नाम देते हैं E। सो अगर हम ईओ पैरेलल ड्रॉ कर देंगे AB के, सो इन ट्रायंगल DAB, ठीक है, तो इसको देखते हैं, इन ट्रायंगल DAB इन ट्रायंगल DAB, अगर DAB ट्रायंगल की बात करें और हमें क्या पता है EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, अगर ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी तो हमें रेशियो इक्वल लिख सकते हैं, ध्यान लिख सकते हैं कि हाँ जी DE अपॉन ED, DE अपॉन ED इसके इक्वल हो जाएगा DO अपॉन OB के, DO अपॉन OB या BO लिख लो, ठीक है, बाय BPT। हाँ जी, तो मैं ये ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल DAB, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, DAB ट्रायंगल ली, हमने बोला E, अब इस ट्रायंगल में EO किसके पैरेलल है, AB के। अगर एक ट्रायंगल में, ठीक है, ये पैरेलल है तो इनका साइड रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो मतलब DO अपॉन OB और DE अपॉन AE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इनका साइड रेशियो। तो हमने ये लिख लिया है। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम ले रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब हमें पता है कि EO पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है AB के,
और ए बी पैरेलल है सी डी के या डीसी के, डीसी लिख लेते हैं, डीसी है। देखो इसी का चल रहा है कि जो ईओ है वो भी पैरेलल होगा डीसी के, ठीक है। तो अब यहाँ अगर ये साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, तो इनका रेशियो भी क्या जाएगा इक्वल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डीई अपॉन ई ए, ई डी क्यों लिखा है, यहाँ ए आएगा, हाँ जी। तो हम लिख लेंगे डी अपॉन ई ए इजकल टू सीओ अपॉन ओ ए, ओके, डीई अपॉन ई ए इजकल टू सीओ अपॉन ओ ए बाय बीपीटी। इसको टू लेट कर लो, ट्रिपल रेशियो है उसको हम वन लेट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get DO upon BO, यहाँ हम लिख सकते हैं जी DO upon BO is equal to CO upon AO, CO upon AO। हमें क्या प्रूव करना है, AO upon BO is equal to CO upon DO। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, तो ऐसे बन जाएगा AO upon BO is equal to CO upon DO, hence shown। सो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे थे क्वेश्चन। तो बोलते एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पे। अब हमें प्रूव करना था कि ये शो करना था ए अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ को इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हमने बोला था इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो ए अपॉन सी ओ को इधर भेज देंगे, बी अपॉन डी ओ के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए चाहे इसी को लेके चलते हैं। तो हमें क्या गिवन है, ये और ये वाली साइड इक्वल है, पैरेलल है, मतलब आपस में पैरेलल है और ये डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया है यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन हमने ईओ पैरेलल बना दिया एबी के। तो अगर ईओ पैरेलल है एबी के, ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं, ये वाला साइड इसकी पैरेलल है तो इनका साइड का रेशियो का जगह इक्वल, तो मैंने वो लिख दिया है बाय बीपीटी। फिर मैंने देखा कि ये वाला ट्रायंगल मैं अगर ले लूं तो इसमें क्या है, अब मुझे पता है ईओ एबी के पैरेलल है और एबी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। एबी और डीसी आपस में पैरेलल है, ईओ इसके पैरेलल है तो ईओ इसके भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल जब लूंगी इन ट्रायंगल ए डी सी, तो मुझे पता है ईओ किसके पैरेलल है, डीसी के, तो इनका साइड का रेशियो फिर से क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो मैंने ये लिख लिया बाय बीपीटी। फिर मैंने देखा डी अपन ए की ये भी आ रहा है इक्वल, डी अपन ए के ये भी इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों सेगमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको बस हमने यहाँ पर जो रीअरेंज किया है, ये डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में था ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, बस ये शो करना था हमारा, तो हो गया है। सो हेलो गाइस, ये क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD intersect each other the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर फोर साइडेड फिगर, ठीक है, क्वाड्रिलेटर का ABCD A B C D इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स A और C B एंड D, ये इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया O, इस तरह से कि AO अपन BO ये रेशियो देखा है, A और BO का रेशियो किसके इक्वल है, CO और DO का रेशियो के इक्वल है। तो शो दैट ABCD इज ट्रेपीजियम, तो हमें शो करना है ABCD ट्रेपीजियम है। तो ABCD ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना, प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा कोई भी दो अपोजिट साइड्स को। तो हम ये वाली प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो टू प्रूव ABCD is trapezium, trapezium क्या हो गए, ट्रेपीजियम है, इसमें हमें प्रूव करना है ABCD, तो मतलब मैं यहाँ प्रूव कर दूंगी AB पैरेलल टू DC प्रूव कर देंगे हम, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है,
हमें एक रेशियो गिवन है, तो रेशियो में क्या गिवन है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसको हम और कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB। तो हमने EO को पैरेलल ड्रॉ किया है AB के। आप EO को DC के पैरेलल बना सकते थे, तो EF ले लेना आप वहां पर, अगर आप DC के पैरेलल बना रहे हैं तो हमने ये ले लिया है। अभी हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB इन ट्रायंगल DAB हमें DAB में पता है कि EO पैरेलल है AB के, EO इज पैरेलल टू AB by construction तो इसके पैरेलल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO। तो AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन DO बाय BPT। तो हमें ये भी पता है, यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि BO अपॉन DO किसके इक्वल है, A अपॉन CO के भी इक्वल है, और BO अपॉन DO A अपॉन ED के इक्वल भी है। तो ये रेशियो इसकी भी इक्वल है, ये रेशियो इसकी भी इक्वल है, तो ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे ऑल्सो, यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो A अपॉन CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये हमें गिवन है, इसको हम 1 लेट कर लेंगे, इसको 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट on 1 and 2 we get AE upon ED, AE upon ED is equal to AO upon CO। हमें क्या मिला है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी रेशियो इक्वल है। AE अपॉन ED AO और CO के इक्वल मिल गई है ना। अगर साइड रेशियो इक्वल है तो इन ट्रायंगल AED, अगर ट्रायंगल AED की बात करें तो उसमें साइड रेशियो क्या है, इक्वल है। साइड रेशियो इक्वल है तो EO पैरेलल लेगा DC के, सो देयरफॉर EO is parallel to, therefore EO क्या है, EO parallel to DC by converse of BPT, by converse of BPT। ठीक है, तो हमें पता है EO पैरेलल AB की भी है, also EO पैरेलल टू AB। ये सिग्निफाई कर रहा है कि AB पैरेलल हो जाएगा DC के, since one pair of opposite side is parallel, therefore ABCD is a trapezium, is a trapezium। Given quadrilateral ABCD is a trapezium। तो हमें गिवन था कि ABCD एक 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रेटर है। ठीक है, इंटरसेक्ट करें उसके डायगोनल पॉइंट O पे, और हमें ये रेशियो इक्वल दे रखा है, तो हमें बोला था ABCD ट्रेपेजियम में प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या करेंगे, पैरेलल प्रूव करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया कि EO पैरेलल टू AB बना दिया। फिर हमें ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, EO पैरेलल है AB के, तो साइड रेशियो क्या जाएगा, इक्वल BPT के अकॉर्डिंग। और हमें ये रेशियो भी इक्वल दे रखा है, तो हमें पता है ये वाला रेशियो भी BODO के इक्वल है, ये वाला रेशियो भी BODO के इक्वल है, तो ये मतलब ये वाला रेशियो, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में क्या देंगे, इक्वल। तो हम ये दोनों रेशियो को लिख लिया। अब इन दोनों को रेशियो को देख रहे हैं, तो AE अपॉन ED, ठीक है, BO AO अपॉन CO, AO अपॉन CO के इक्वल है, तो मतलब
ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल है, तो इससे प्रूव हो रहा है कि ईओ डीसी के पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी। अगर ईओ डीसी के पैरेलल है और हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन से पहले ही मान रखा है कि ईओ एबी के पैरेलल है, तो ईओ डीसी के पैरेलल है, यहाँ बोल सकते डीसी भी ईओ के पैरेलल है, एबी भी ईओ के पैरेलल, तो दोनों आपस में क्या देंगे, पैरेलल रहेंगे। तो ए भी पैरेलल है डीसी के, तो इसका मतलब हमारा जो गिवन साइडेड फिगर है, गिवन फिगर जो हमारा है, गिवन क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है वो क्या है, ट्रेपेजियम, और हमें यही प्रूव करना था। तो हैंस शोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।